सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। EDIM के आज के इस लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 30 फाइनेंशियल प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये टॉपिक क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वो सभी चीज़ें जो आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, किसके लिए, आप जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं। जब एक कंपनी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर रही है, उस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जब वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जैसे ऑप्शंस को यूज़ कर रही है, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है। जैसे प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, रिटर्न, इन सब चीज़ों में वो क्या कर रही है, इन सब चीज़ों में वो प्लानिंग भी कर रही है, ऑर्गेनाइजिंग भी कर रही है, डायरेक्टिंग भी कर रही है और कंट्रोलिंग भी कर रही है। इसलिए ये कंपनी क्या कर रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो टर्म आता है वो आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि एज ए फाइनेंशियल प्लानर आपको ये देखना है कि आपको कब, कौन, कितने समय में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। व्हेन यू एस्टिमेट योर फाइनेंस रिक्वायरमेंट, तो इस प्रोसेस के अंदर हम एक फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि हमें कब, तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कब हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और कब हमें उसके रिटर्न की रिक्वायरमेंट है। तो फिनेंस, जैसा आप सभी को पता है कि ये एक लाइफ ब्लड का काम करता है, क्योंकि फिनेंस के बेसिस पे ही क्रिटिकल डिसीजंस, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब फिनेंस आपके पास होगा। तो किसी भी बिजनेस के सक्सेस और फेलियर के लिए ये पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक एंटरप्रेन्योर, जो कोई भी पर्सन बिजनेस बंद करना चाहता है ना, उसको सबसे पहले अपना फिनेंशियल प्लान देखना चाहिए कि उसके पास फिनेंशियल प्लान रेडी है या नहीं, कि उसको कब कब पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितना उसके पास पैसा है, कहाँ से वो सोर्सेज से पैसा इकट्ठा कर सकता है, कितने समय में उसको पैसा मिल जाएगा और कैसे वो उस पैसे को और अच्छी तरह यूटिलाइज करे और इंक्रीज़ करे, ये उसको अपने फाइनेंशियल प्लान में लिखना चाहिए। तो फाइनेंशियल नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन डिवाइडेड इनटू 4 हेड। जैसे स्टार्टअप एक्सपेंसेस, जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब आपको खर्चे की रिक्वायरमेंट है। जब आप बिजनेस को ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। जब आप अपने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को लेके आते हैं तो आपको पर्सनल खर्चे करते हो तो आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि बिजनेस चेंजेस का नाम है, तो आपको अपने प्लान भी, यानी कंटिजेंसी के हिसाब से भी अपने लिए कुछ फाइनेंस को इंतज़ाम हमेशा रखना पड़ता है। यदि हम एलिमेंट्स की बात करें तो फिनेंशियल मैनेजमेंट में 2 एलिमेंट्स आते हैं, फिनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस। तो फिनेंशियल डिसीजंस कौन से होते हैं कि आप कब से फिनेंस को रेस करेंगे, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से ज़रिए हैं जिनसे आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो ये जो डिसीज़न है ना, ये डिपेंड करेगा आपके सोर्सेज पर, कितने समय के लिए आपने पैसे को लोन लिया है या कितने समय के में आपका पैसा जो है वो रिकवर हो रहा है। आपके पैसे को, अगर मान लीजिए आपने लोन लिया है, लोन लेके आप कुछ गुड्स बना रहे हैं, तो उसमें आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई, और अगर आपने कहीं पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो पैसा कितना रिटर्न दे रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारा फिनेंशियल डिसीजंस में। फिर आता है डिविडेंड, क्योंकि अब आप जब बिज़नेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो जब हम प्रॉफिट की बात होती है तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ परसेंटेज में। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही शेयर होल्डर्स या जो इन्वेस्टर्स हैं वही तो हैं जो हमें हमारी को ज़रूरत के वक्त पे पैसा रेज करके देंगे। यदि हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं, देखिए फंक्शंस क्या कहता है। एक फाइनेंशियल प्लानर या एक फाइनेंशियल मैनेजर को सबसे पहले बिजनेस में ये पता होना चाहिए कि हमें कब कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो एक जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो कॉस्ट है, हमारा जो प्रॉफिट है, इन सब के साथ साथ हमें फ्यूचर में क्या हमारी प्लानिंग है, हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम फ्यूचर में बनाने वाले हैं। तो हमें एक एस्टिमेशन को लेते हुए फिनेंस का अरेंजमेंट देखना है। फिर हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। एक बार आपने अपना एस्टिमेशन देख लिया तो हमें क्या देखना है, अब हमें एक कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना है। ये जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगा कि शॉर्ट टर्म में आप कैसे पैसे का अरेंजमेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको
कब और किस समय कितना पैसा चाहिए, या फिर आपको किसी से आपने पैसा ले रखा है तो शॉर्ट टर्म में हमें कब हमें इसका पैसा चुकाना है और लॉन्ग टर्म में हमें किन किन का पैसा रीपे करना है। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर होगा और उसने इन सब चीज़ों की फिनेंशियल प्लानिंग कर रखी होगी। देन आता है चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि अब आपके पास ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आप पैसा जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहला तो आता है कि भैया आप अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना लो और पब्लिक से आप पैसा रेज कर लो। दूसरा, आप बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हो। यदि आप एक प्राइवेट फर्म हो तो आपको पैसा खुद लगाना पड़ेगा, या फिर आप प्राइवेट मनी लॉन्डर के पास जाओ, वो आपको पैसा देगा। देन आपने जो पब्लिक डिपॉजिट है तो आप वो अगर आपने किसी बॉन्ड्स में या किसी अदर स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है, आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो हर एक सोर्सेज ऑफ फंड्स आपके लिए मेरिट और डीमेरिट के लिए एक ऑप्शन बन जाएगा। देन आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। देखिए, जो फिनेंशियल मैनेजर होता है ना, उसको सबसे पहले ये देखना है कि वो अपने इस पैसे को कहाँ एलोकेट करे, क्योंकि मेन मकसद तो इस पैसे का क्या है, रिटर्न। तो यदि आप कहीं किसी फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले आप उसका रिटर्न देख लीजिए कि वो रिटर्न कितना आ रहा है, पर कितने समय में आ रहा है ये भी देखना ज़रूरी है, और क्या कांस्टेंट है ये भी देख लीजिए। तो एक फिनेंशियल मैनेजर को इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के हिसाब से पहली चीज़ देखनी है डिविडेंड डिक्लेरेशन। तो डिविडेंड, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी आपकी कंपनी को नेट प्रॉफिट होता है तो आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या करते हो, वो डिविडेंड बताते हो कि आज कंपनी इतने रुपए के डिविडेंड दे रही है, या इतना 10 रुपये पर हिसाब से हर पर्सन को पैसा दिया जाएगा जितने भी उसके पास शेयर है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास 100 शेयर थे और कंपनी ने कहा कि हम एक हर मेंबर को 10 रुपये का डिविडेंड देंगे पर शेयर, तो कितना मिल गया मुझे, 1000 रुपये मिल गए। ऐसे ही दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है रिटेन प्रॉफिट। अब कि जो वॉल्यूम है, जितना मैं सेल्स करना चाह रहा हूँ वो भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए अब मैं एज अ फिनेंशियल मैनेजर मैंने अच्छी जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया है, मेरी प्लानिंग अच्छी हुई है, तो मेरे पास क्या पैसा अच्छा भी आ रहा है, मेरे पास पैसा बचा भी हुआ है, मेरे पास अच्छा रिटर्न भी आ रहा है। तो यदि कंपनी के पास अच्छा पैसा बचता है तो वो क्या करती है, वो एक्सपेंशन कर सकती है, नए प्रोडक्ट इनोवेट कर सकती है, नया मार्केट देख सकती है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर सकती है। देन मैनेजमेंट कैश। मैनेजमेंट कैश क्या कहता है, एक फिनेंशियल मैनेजर को इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस को कभी ना कभी, या यूँ कहें कि डेली बेसिस पर ऑफनली या हर 2 दिन में कैश की तो रिक्वायरमेंट होती है। कैश कैसे कि वेजेस के तौर पर, सैलरी के तौर पर, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेमेंट ऑफ वाटर बिल्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मीटिंग करंट लायबिलिटीज़, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आपको कैश की तो रिक्वायरमेंट है। तो एक अच्छा मैनेजर ऐसे सोर्सेज ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करता है जहां वो चीज़ों को तुरंत कैश में ला सकता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जहां पर कंपनी को कैश में कन्वर्ट करना ज़रूरी है तो वह ऐसे फंड्स में ही अपना कंपनी का पैसा इन्वेस्ट करेगा। देन हम बात करते हैं फिनेंशियल कंट्रोल की। तो फिनेंशियल मैनेजर कौन होते हैं, वो सिर्फ प्लान ही नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, वो प्रोक्योर भी करते हैं और फंड्स को यूटिलाइज भी करते हैं, क्योंकि ये इनकी रेगुलर प्रैक्टिस है। क्योंकि फिनेंस क्या कहता है, पैसा पैसे को खींचेगा। तो यदि आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ पे रिटर्न भी मिल रहा है, जहाँ पे आप अपने पैसे को और बढ़ा पा रहे हैं, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेशियो एनालिसिस निकाल सकते हैं, आप फिनेंशियल फोरकास्टिंग निकाल सकते हैं, आप कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंट्रोल निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं ना कि आपको कहाँ कहाँ पैसों की रिक्वायरमेंट है और कितना आपको पैसे को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। फिर हम बात करेंगे, अगर हम फिनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देखिए सबसे पहला क्या आता है कि जैसे मैंने कहा कि आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट देखनी है, तो यहाँ आपको क्या देखना है कि आपकी करंट और फिक्स एसेट क्या है, और उसमें आप प्रमोशनल एक्सपेंसेस कितना कर रहे हैं, और आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या चलती है। यदि हम कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अभी तुरंत हमें कितना पैसा चाहिए और लॉन्ग टर्म हमें कितना पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म हमें कितना पैसा किसी को चुकाना है और लॉन्ग टर्म हमें कब चुकाना है। ये सारी चीज़ें हमें कब देखनी होंगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन आता है कैपिटल स्ट्रक्चर।
जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कई तरीके की डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। फिर आता है आपका कि फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या होती हैं। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ये कह रही हैं कि जहाँ पे आप अपने कैश को कंट्रोल कर सकते हो, लैंडिंग कर सकते हो, बोरोइंग कर सकते हो। ऐसे ही एक फिनेंशियल मैनेजर ये इंश्योर करता है कि यदि उसके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और कम होते जा रहे हैं, तो भी उनको वो कोशिश करता है कि उन सब रिसोर्सेज को वो मैक्सिमाइज कर सके। यदि हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस कहता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग से हम अपनी कंपनी के अंदर एडुकेट फंड्स को इंश्योर कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से हम अपनी कंपनी के अंदर आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग होने से हम अपने यहाँ पे फंड्स की सप्लाई को तो देख ही सकते हैं, बट इजीली अदर सोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल फंड होने की वजह से, प्लानिंग से हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी करा सकते हैं, ग्रोथ पे भी ले जा सकते हैं, डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हैं, न्यू मार्केट एंट्री कर सकते हैं, न्यू मार्केट सर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस से रिलेट करती हैं हम वो कर सकते हैं। देन वी नीड गो फॉर द कैश बजट। देखिए कैश बजट क्या कहता है। कैश बजट कहता है कि जब हम कैश फ्लो और कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का एस्टिमेशन करते हैं कि एक समय में हमारे पास कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, तो कंपनीज क्या करती हैं, वो डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से अपने इन कैश बजट को बनाती रहती हैं। तो इससे उनको ये मालूम चलता है कि डे, वीक, मंथ, ईयर के बेसिस पे हमें कब कितने पैसा हमारे पास आएगा, और हमें ऑपरेशन करने के लिए या डेली पर्पस के लिए या कंपनी को डीलिंग विद अदर कैश कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें हम इस कैश बजट से हमें मालूम चल जाती है। तो कैश बजट क्या है। कैश बजट एक फाइनेंशियल बजट होता है जो कि कैश का इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, और इसके अंदर हम टाइम को ज़रूर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको अपनी कंपनी में आइडियल कैश रखना पड़ता है। आइडियल कैश का मतलब क्या है कि कोई भी डे टू डे के खर्चे या ऐसे खर्चे जो कभी भी अराइज हो सकते हैं, तो उस पर्पस के लिए मैनेजर्स को अपनी कंपनी में एक लिमिटेड या एक एनफ अमाउंट रखना पड़ता है ताकि वो उनको कैश के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि कैश शॉर्टेज ना हो जाए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है जिसको फ्यूचर में लग रहा है कि हमारे पास कैश जो है वो शॉर्टेज हो सकता है, तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर एक प्लान बनाएगा कि कैसे इस शॉर्ट टर्म में हम इस कैश को रोकें। तो जैसे मान लीजिए वो जो क्रेडिट दे रहा है उस क्रेडिट की लिमिट को कम कर दे ताकि पैसा हमें जल्दी मिल जाए। अगर मुझे दिख रहा है कि 6 महीने बाद मेरे पास कैश नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूँगा कि जिन क्रेडिटर्स को मैंने टाइम लिमिट दे रखी है उन क्रेडिटर्स को मैं टाइम लिमिट कम कर दूंगा और उनसे पैसे का अरेंजमेंट शुरू कर दूंगा। तो यही सारी चीज़ें हम बात करते हैं कैश बजट में। फिर आता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जब आपकी करंट एसेट आपकी करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा हो जाती है तो दैट मीन्स योर वर्किंग कैपिटल इज़ गुड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो वर्किंग कैपिटल होती है ये आपकी बिजनेस के करंट ऑपरेशन को रिलेट करती है। तो यहाँ हमें डे टू डे ट्रांजैक्शन को मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे क्रेडिटर्स और गुड्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेजेस, एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऐसे ही अगर हम एसेट की लाइफ बात करें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारे हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।